हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सैयद वंश के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। यदि आपने इससे पूर्व वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप चाहें तो वहां से जा कर के देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या पहला है, सैयद वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1520 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1414 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1418 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1490 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1414 ईस्वी में स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 है, सैयद वंश का कौन सा मुस्लिम परिवार बना जिसने दिल्ली पर शासन किया? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी दूसरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चौथा। सैयद वंश चौथा मुस्लिम परिवार था। प्रश्न संख्या 3 है, सैयद वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। सैयद वंश में कुल 4 शासकों ने शासन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4 है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन बहमन शाह, ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन आलम शाह। इसमें कुल 4 शासक हुए, जिसमें पहला शासक था खिज़र खां, जो कि सैयद वंश का संस्थापक था। दूसरा शाह मुबारक शाह, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा अलाउद्दीन आलम शाह शासक बने थे। प्रश्न संख्या 5 है, सैयद वंश का संस्थापक खिज़र खान किसका सेनापति था? ऑप्शन ए चंगेज खान, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी चेदी वंश, ऑप्शन डी तैमूरलंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तैमूरलंग। खिज़र खान तैमूरलंग का शासक था, सेनापति था। खिज़र खान तैमूरलंग का सेनापति था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6 है, सैयद वंश ने किस वंश को समाप्त कर दिल्ली प्रशासन प्राप्त किया था? ऑप्शन ए लोदी वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी मुगल वंश। तो इसका सही ऑप्शन सी तुगलक वंश। तुगलक वंश को समाप्त करके खिज़र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 7 है, सैयद वंश ने कुल कितने वर्षों तक दिल्ली पर राज किया? ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 37 वर्ष, ऑप्शन सी 38 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैयद वंश ने कुल 37 वर्षों तक शासन किया था। प्रश्न संख्या 8 है, तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर वापस लौटते समय खिज़र खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए रैयत ए आला, ऑप्शन बी सुल्तान, ऑप्शन सी सिपह सलार, ऑप्शन डी सिकंदर ए सानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रैयत ए आला की उपाधि दी गई थी। किसको? खिज़र खान को। प्रश्न संख्या 9 है, सैयद वंश के किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन बहमन शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन बहमन शाह इसका सही आंसर है, जो कि सबसे अधिक समय तक शासन किया था सैयद वंश में। प्रश्न संख्या 10 है, यमुना नदी के किनारे पर बसे मुबारकाबाद की स्थापना सैयद वंश के किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए मुबारक खिलजी, ऑप्शन बी बहमन शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक,
ऑप्शन डी मुबारक शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि इन्होंने ही इस शहर की स्थापना की थी। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोदी को सैयद वंश के किस शासक ने खाने खाना की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी जौना खां, ऑप्शन सी मुबारक खां, ऑप्शन डी गाजी मलिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। प्रश्न संख्या 12 है, सैयद वंश का अंत किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1460 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1455 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1451 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1470 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1451 ईस्वी में सैयद वंश का अंत हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 है, सैयद वंश के बारे में जानकारी पर अहम ऐतिहासिक पुस्तक तारीख़-ए-मुबारक शाही को लिखने का कार्य याहिया बिन अहमद ने किस शासक के शासनकाल में किया था? ऑप्शन ए बहमन शाह, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अहमद अली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुबारक शाह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 14 है, किस सैयद वंशी शासक के शासनकाल में भटिंडा तथा दोआब में विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक के, ऑप्शन बी बलबन के, ऑप्शन सी मुबारक शाह के, ऑप्शन डी जलालुद्दीन के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुबारक शाह के शासनकाल में भटिंडा तथा दोआब में विद्रोह हुआ था। प्रश्न संख्या 15 है, सैयद वंश ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया था? ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 37 वर्ष, ऑप्शन सी 38 वर्ष, ऑप्शन डी 36 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 36 वर्ष तक सैयद वंश ने शासन किया था। प्रश्न संख्या 1414 से 1451 ईस्वी तक इसका कुल शासनकाल है सैयद वंश का। इसका शासनकाल आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 है, खिज्र खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1422 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1420 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1421 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1424 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 17 है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन बहमन शाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन अकबर खां, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18 है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किस पुस्तक की रचना की थी? ऑप्शन ए तारीख़-ए-मुबारक शाही, ऑप्शन बी दीवान ए अमीर कोही, ऑप्शन सी फुतुहात-ए-फिरोज शाही, ऑप्शन डी किताब उल हिंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तारीख़-ए-मुबारक शाही। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है तारीख़-ए-मुबारक शाही। प्रश्न संख्या 19 है, सैयद वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली पर किस नए वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी लोदी वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोदी वंश। 1451 ईस्वी में
सैयद वंश की समाप्त हुई थी उसी समय लोदी वंश की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक बहलोल लोदी हैं। प्रश्न संख्या 20 है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मुबारक खां, ऑप्शन बी शेर खां, ऑप्शन सी खिज्र खां, ऑप्शन डी फिरोज खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खिज्र खां, जो कि तैमूर लंग के सेनापति थे। प्रश्न संख्या 21 है, खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिंहासन पर बैठा, उसके पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए मुबारक शाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन बहमन शाह, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी खिज्र खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुबारक शाह, उनके पुत्र का नाम था। प्रश्न संख्या 22 है, सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए शाह की, ऑप्शन बी गाजी की, ऑप्शन सी सुल्तान की, ऑप्शन डी रैयत ए आला की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी खिज्र खां ने। प्रश्न संख्या 23 है, खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अरब, ऑप्शन सी खुरासान, ऑप्शन डी मुल्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया गया था, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 24 है, तुगलक वंश के किस शासक को हटाकर खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी महमूद तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महमूद तुगलक। महमूद तुगलक को हटाकर खिज्र खान दिल्ली के शासक बना। प्रश्न संख्या 25 है, मुबारक शाह ने किस नए नगर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए मुबारकाबाद, ऑप्शन बी तुगलकाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी दौलताबाद। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी मुबारक शाह ने। प्रश्न संख्या 26 है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में आश्रय पाते थे? ऑप्शन ए बहमन शाह, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन सरहिंदी आश्रय पाते थे। प्रश्न संख्या 27 है, मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी खिज्र खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन आलम शाह मुबारक शाह का उत्तराधिकारी बना था, क्योंकि अलाउद्दीन आलम शाह ही सैयद वंश का अंतिम शासक हुआ था। प्रश्न संख्या 28 है, तैमूर लंग का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह, ऑप्शन बी खिज्र खां, ऑप्शन सी अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन डी मुबारक शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खिज्र खान तैमूर लंग के सेनापति था। प्रश्न संख्या 29 है, मुबारक मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन फरीद खान, ऑप्शन बी याहिया बिन सरहिंदी, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी शाहरुख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन फरीद खान मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था। प्रश्न संख्या 30 और अंतिम है, शाह की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए फिरोज शाह, ऑप्शन बी बहमान शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी आलम शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों आज का रहा ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइए कि आज का ये सेशन कैसा रहा।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।